एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम आज ये समझेंगे कि आखिर आप किस तरीके से जो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया गया है उसमें से हम पहचान पाएंगे कि जो गिवन आइसोमर्स है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है या नहीं है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो कोई भी आइसोमर है अगर गिवन है तो हमको पहले ये पहचानना होगा कि ये स्ट्रक्चरल है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चरल पहचान में आ गया तो हम पहचान सकते हैं कि ये फंक्शनल है कि नहीं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हम कैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को गिवन कंपाउंड्स में या गिवन स्ट्रक्चर्स में हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस ऑर्डर को समझ लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रीफरेंस ऑर्डर को बताया था, वहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म वहाँ पे मिस हो गया था, वहाँ पे हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म को छोड़ दिया था, वहाँ पे ऑर्डर में कहीं नहीं लिख पाए थे, तो वो ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमने बोला था कि सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो आता है वो रिंग चेन आइसोमर आता है, फिर उसके बाद आपका जो आता है वो आता है टॉटोमेरिज्म आता है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म सेकंड पे आएगा। उसके बाद जो आता है वो मेटामेरिज्म आता है। ठीक है, मेटामेरिज्म। ठीक है जी, और इसके बाद आता है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिर आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और सबसे लास्ट में हम लोग लेते हैं किसका जी, CI को। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, रिंग चेन आइसोमर्स, फिर किसको प्रायोरिटी देना है, टॉटोमेरिज्म को, फिर किसको प्रायोरिटी देना है, मेटामेरिज्म को, फिर किसको देना है प्रायोरिटी, फंक्शनल को, फिर PI को, और लास्ट में हम किसको देंगे, CI को देंगे, चेन आइसोमेरिज्म को देंगे। ठीक है, यहाँ FI को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, PI को क्या लिख सकते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और जो आपका CI है इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और इसको तो हम जानते हैं, ये हमारा होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि आखिर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप जान जाते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से क्या जान सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए फंक्शनल, अगर आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये या तो एटम हो सकता है, ठीक है, या ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। क्या हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, या इसको आप क्या बोलिएगा, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये क्या डिसाइड करता है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिफाइन करता है, बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये बात अब अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइए चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारा टॉपिक आज का है वो क्या है, तो वो है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करोगे, हम अभी तक सभी आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कॉमन देख रहे हैं, हम उसमें ये कॉमन देख रहे हैं कि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और एक्चुअली हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा ही। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लिखना है अपने को, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट क्या बट, ठीक है, बट आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर जो भी स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है उसमें अपने को क्या डिफरेंट देखना है, उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंट देखना है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज
आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि देखिए जी, यहां पे आपको ये बात तो समझ में आ गया। दूसरा जो देखना है वो ये देखना है, ठीक है, कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पहला क्या चेक करना है, तो फर्स्ट चेक करना है अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड क्या चेक करना है, तो डिफरेंट होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके के जहां भी डिफरेंसेज मिलेंगे, जिस जिस स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेज मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डेट इज नोन एज व्हाट, तो डेट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। अब देखिए, हमने फंक्शनल आइसोमर्स का लिस्ट तो पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये कैसे फंक्शनल ग्रुप है जी, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, ठीक है, और आपके पास एल्कोहल है, ठीक है जी, अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं जी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये आपको क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स शो करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है, तो ये भी आपके क्या होते हैं, दीज आर आल्सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये भी आपस में आइसोमर शो करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर आपके पास एसिड अमाइड है, एसिड अमाइड है, तो ये भी जो है, ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसा केस मिले तो आप बोल दीजिए कि ये क्या है जी, दीज आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। बाकी तो हम और भी देखेंगे कौन किसके साथ फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। तो ये बातें अपने को समझ में आ गई कि ऐसा कोई भी केस है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तो आप उसको बता दीजिए कि क्या है वो, तो डेट इज द फंक्शनल आइसोमर्स। अगर फिनॉल अल्कोहल का कोई केस है तो भी वो फंक्शनल आइसोमर्स होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला केस है तब भी होगा, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन या अमाइड हो तो भी आपका क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक एग्जाम्पल दूसरा जो स्ट्रक्चर है अपना, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्या। ये हम फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे चेक करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं जी, 4 है। अब हाइड्रोजन आप काउंट करिए, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, यहाँ पे कितने, 1 3, यहाँ पे 1 4, और 4 और 2 यहाँ पे होंगे, तो 4 2 कितने हो गए, 6। तो आपके यहाँ पे 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन हो गए। उसी तरीके से यहाँ का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल के देख लीजिए। तो यहाँ का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल रहे हैं तो कितना है, 1 2 3 एंड 4। हियर कार्बन इज 4, ठीक है। नाउ काउंट द हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5, यहाँ पे 2 एंड 6, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए, एच कितने हो गए, 6 हो गए। अरे वाह, आप क्या देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का क्या हो गया जी, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम हो गया, बोथ हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिल्कुल। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया और एक जगह क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है और एक जगह क्या देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अभी हमने देखा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपका क्या होते हैं जी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 1 है और जो आपका सेकेंड है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे का क्या है जी, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और बेंजीन रिंग से यहाँ डायरेक्टली क्या अटैच है, OH, और यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 है। एक ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपके पास कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे ये आपके पास CH2 है और ये आपका क्या है जी, OH है। अब देखिए दोनों में आप क्या देख रहे हैं
ठीक है। दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिएगा तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। देखिए 6 कार्बन यहाँ रिंग में भी है, ठीक है, यहाँ भी 6 कार्बन रिंग में है, जितना डबल बॉन्ड इस रिंग में है उतना ही डबल बॉन्ड यहाँ भी है, एक कार्बन बाहर है यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ भी बाहर है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लेकिन 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 क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है किससे, बेंजीन रिंग से, जबकि यहाँ का जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। तो ये जो है ये आपका एल्कोहल है, दिस इज एल्कोहल, ठीक है। और ये जो है इस पूरे को, ठीक है, यहाँ पे इसको आप अल्कोहल नहीं बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा फिनॉल, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका ये पूरा जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो होता है ये फिनॉल होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि फिनॉल, ठीक है, और जो एल्कोहल होता है ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि दोनों केमिकल बिहेवियर दोनों का डिफरेंट होता है, इसलिए फर्स्ट एंड जो सेकेंड है इसको आप क्या बोलिएगा, दिस इज Fi। तो ये आपका क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं। और अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा केस है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, एंड आपके पास क्या है जी, CH2 है, और ये आपके पास क्या है जी, NH2 है, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम क्या ले सकते हैं, तो CH3 है, CH2 है, और अगर मैं बीच में क्या लगा दूं, NH लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या मिल गया, ये मिल गया CH3, एंड आपको क्या मिल गया, सॉरी CH3 नहीं होगा, ये CH2 होगा, CH2, और ये क्या हो गया आपका CH3, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ये और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये कौन सा डिग्री अमाइन है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। लेकिन ये कौन सा डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। देखिए अगर आपको समझना है 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन हमेशा 1 लिंक के साथ रहेगा, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है या एराइल ग्रुप जुड़ सकता है, यानी ये हमेशा NH2 के फॉर्म में मिलेगा। जो 2 डिग्री होता है वो NH के फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ पे 2 वैलेंसी इसके पास ओपन रहेंगे। और वहीं 3 डिग्री की अगर बात करिएगा तो 3 डिग्री जो है वो 3 वैलेंसी के साथ तैयार रहेंगे किसी के साथ जुड़ने के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। इसको क्या बोलिएगा, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। और इसको क्या बोलिएगा, दिस इज 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 बता दीजिए, फर्स्ट और प्लस क्या सेकंड क्या है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमर है, ये सब के सब क्या है जी, फंक्शनल आइसोमर है। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 डिग्री अगर आप बनाइएगा तो 3 डिग्री भी फर्स्ट के साथ क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। जैसे अगर मैं एक तीसरा स्ट्रक्चर बना दूं और तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना दूं, यहाँ पे N रख दूं, ठीक है, और इधर मैं आपको क्या ले लूँ, CH3, यहाँ पे क्या ले लूँ, CH3, और इधर आपको ले लूँ यहाँ पे CH2, और ये आपका ले लूँ CH3, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूँ, किसको कंपेयर करूँ, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूँ, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या है, आपका फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड और थर्ड में क्या है, सेकेंड और थर्ड फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए फंक्शनल आइसोमर्स का जो प्रायोरिटी है वो मेटामर्स के बाद आता है, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड की अगर बात करिएगा तो सेकेंड और थर्ड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये मेटामर्स होंगे, ठीक है। तो मेटामर्स की प्रायोरिटी पहले आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट के साथ इनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये बातें हमने समझ में आ गई कि आप कैसे बता सकते हैं कि जो गिवन स्ट्रक्चर्स है वो फंक्शनल आइसोमर्स है या नहीं है। अब देखिए इसी तरीके का स्ट्रक्चर्स आपको और भी मिल सकता है, वो एसिड अमाइड में। कहाँ मिल सकता है, एसिड अमाइड में। चलिए नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो ये सब भी आपका फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएगा। जैसे देखिए ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया N, यहाँ पे ऐसे जुड़ गया। दूसरा देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है और यहाँ पे आपके पास क्या है, N है, और यहाँ पे आपके पास H हो गया, और यहाँ पे आप देखिए डबल बॉन्ड O है, और ये आपका क्या हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। और एक यहाँ पे हमने ऐसा जोड़ दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 1 डिग्री अमाइड है, सॉरी ये 3 डिग्री अमाइड है, 3 डिग्री अमाइड है। देख लीजिए आप यहाँ से, ये जो है आपका दिस इज 3 डिग्री अमाइड,
दिस इज 2 डिग्री अमाइड एंड दिस इज 1 डिग्री अमाइड, और ये तीनों को आप बोल सकते हैं कि क्या है जी, फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आइसोमर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये आप फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। देखिए यहाँ भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ तीनों को फंक्शनल आइसोमर्स बोलिए, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो ये सबको आप यहाँ पे इन तीनों को, सेकेंड और थर्ड तीनों को मेटामर्स जब बात की जाएगी तो सेकेंड और थर्ड को मेटामर्स बोलेंगे, लेकिन अगर तीनों को बोला जाए तो तीनों आपको बोल सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो सेकेंड और थर्ड है, ठीक है, जो सेकेंड और थर्ड है वो मेटामर्स में आ सकता है, लेकिन अभी हमने मेटामर्स को डिस्कस नहीं किया है, तो हम अभी सबको क्या मान के चलेंगे, तो सबको हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं ये, और देखिए और भी बहुत सारे। अब कौन किसके साथ हो सकता है ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एल्कोहल है तो एल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एसिड है, आपके पास COOH है, तो ये एस्टर के साथ क्या हो सकता है, ये आपको एस्टर के साथ क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, साइनाइड है, CN है, तो ये आपको किसके साथ हो सकता है, तो आइसोसाइनाइड के साथ ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकता है। तो बहुत सारा है कंडीशंस, जैसे देखिए अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O और NH2 है, ठीक है, ठीक है, तो इसको तो हमने देख लिया, इसके अलावा भी आपको कुछ और भी मिलेगा, वो देखेंगे हम लोग कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड है तो आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास इस तरीके का केस है तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, कीटोन है, और ये दूसरा क्या हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड अगर O और यहाँ पे H लिख दिए तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो गया तो ये ईथर हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास इस तरीके का केस है, देखिए यहाँ पे ये H है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको OH कर दीजिए और इसको डबल बॉन्ड दे दीजिए तो ये दोनों भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर्स बना के आप फंक्शनल आइसोमर्स कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपके पास NO2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, तो ये ONO के साथ क्या है जी, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और भी स्ट्रक्चर्स है उसको देखते हैं हम लोग, फिर आपको समझ में आएगी बातें। तो अगर आपके पास NO2 है ना, देखिए एक एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है, ये सब अलग अलग है पेयर में, है ना। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं NO, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे ग्रुप बना सकते हैं, जहां भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया आप उसको आसानी से क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शनल आइसोमर है। अब देखिए ये एसिड अमाइड है, क्या है जी, ये आपका क्या है जी, एसिड अमाइड है, दिस इज एसिड अमाइड। अगर मैं इसको इस तरीके से बदल दूं तो देखिए ये आपका ऑक्साइम हो गया, ये क्या हो गया आपका, ऑक्साइम हो गया। तो एसिड अमाइड ऑक्साइम के साथ भी क्या हो गया, ये फंक्शनल आइसोमर्स का काम कर दिया। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखिए और जो भी आपको क्या मिल रहा है, अब देखिए ये आपका एस्टर हो गया, तो एस्टर एसिड के साथ तो होता ही होता है, साथ ही साथ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं, ये आपका कीटोन हो गया। ठीक है, और ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये आपका ईथर हो गया। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है ये क्या आपका एस्टर है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ये भी क्या होंगे आपको, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स कौन है या कौन नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस कर लिया, फंक्शनल आइसोमर्स को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट का जो अपना वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बाद फिर अपना बच जाएगा क्या, तो अपना रहेगा मेटामेरिज्म, और लास्ट में हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पार्ट है वो रहेगा अपना टॉटोमेरिज्म। तो इतने पार्ट जो हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हैं।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।